तो इसने इन्होंने लिखा कि ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ही इन जीव को कर्मों के बंधन में बांधने के मुख्य कारण है। जैसे अभी 14वें अध्याय का 5वां श्लोक आपने पढ़ा, उसमें भी यही लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, प्रकृति दुर्गा है, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये कर्मों के जीव को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। और यहां भी वही लिखा है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक आप पढ़ रहे हो कि ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर और नीचे यानी ऊपर स्वर्ग में और यहाँ पृथ्वी पर, नीचे पाताल लोक में। और यही कर्मों के अनुसार जीव को बंधन की मुख्य कारण है। मूलानी, ये देखिए ये 15वें अध्याय का और ये जो है दूसरा मंत्र चल रहा है। अब आपने पढ़ा अधः नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्वम ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में को मनुष्य लोक कहते हैं। कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, ये मुख्य कारण है, ये जड़ है, यानी यही बांधती हैं तीनों ही कर्मों के आधार पर यहां हमें बांधे रखते हैं। नीचे और ऊपर, ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, सभी लोकों में नहीं, ये गलत अनुवाद किया है। अनुसंततानी यानी व्याप्त हो रही है। बस 3 ऊपर नीचे और यहाँ पृथ्वी पे 3 स्थानों पर ये व्याप्त है। अब देखिए आगे गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो तुझे गीता का ज्ञान दे रहा हूं, इस गीता ज्ञान के दौरान मैं तुझे सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इससे अपरिचित हूं। इसको तो तूने उस तत्वदर्शी संत से पूछना होगा। यहाँ विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना को, क्योंकि इसका विस्तार मुझे ज्ञान नहीं। अब देखना 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 3, ये 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जो मैंने बताया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। क्या बताया इसने? ऊपर न तो मूल। अब गीता ज्ञान दाता ने तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक और दूसरे में यह बताया कि ऊपर न तो जड़, नीचे न शाखा वाला ये अविनाशी वृक्ष है। और तो इसके सारे भी भाग बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, पत्ते, तो वो तत्वदर्शी संत है। यहां खुद कहता है कि फिर क्या बताया है कि इसके ऊपर को जड़ तो मूल मुख्य भगवान है, पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना तो दिया बता, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। शेष मैं नहीं जानता, यहां विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 3, इसमें लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी गीता के ज्ञान में, वैसा यहां जैसा कि सृष्टि ऊपर में जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और विशेष विचार जो विशेष ज्ञान है इसके अतिरिक्त, वैसा जैसा वास्तविक इसका स्वरूप है वो मैं नहीं जानता, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। यानी गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, इस विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सटीकी है। यानी मुझे इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम हमने संस्कृत भी पढ़नी आवे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये लिपि देवनागरी है। सो विरुद्ध मूलम माने अच्छे दृढ़ मूल वाले, यानी उस सतलोक रूपी जो जड़ है, पूर्ण परमात्मा है, वो अति दृढ़ है, सो विरुद्ध है, क्योंकि वो अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को क्या लिखा है कि दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा नहीं, यहां लिखना है तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के। इन अनुवाद गलत किया है, यहां लिखना है असंग शस्त्रेण माने सच्चे मनते ग्रहण करके तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान ग्रहण करने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, अर्थात उसे
अब इसमें स्पष्ट कर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में मैं कंप्लीट नहीं जानता, या विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। इसको तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटने का अर्थ है कि जैसे गोला तोब का करता चला मैदान, उस तोब के गोले ते समझ इसने उसको उससे काट कर, अर्थात उससे पूर्ण ज्ञान समझ कर फिर अब देखना चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक यहां से जुड़ता है कि उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस शाश्वत स्थान की, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। उस तत्व परम परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, यानी वो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर जाते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, वही पूजा के योग्य है। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम समास के आधार पर भी फिट नहीं होता। अब देखना, अभी आपने तीसरा श्लोक 15वें अध्याय का, अब चौथा श्लोक पढ़िए। यही अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान समझने के पश्चात उस तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति करके उससे काट कर, यानी उस सब उससे काटने का अर्थ यह है कि सत्य और असत्य का निर्णय करके उसके पश्चात तत् उस परम पद परमेश्वर की भली बात को, परम पद रूप परमेश्वर को, परम पद रूप परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुरुष साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है जिसने सृष्टि रचना की है, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे संसार की रचना की है, सृष्टि रचना जिसने की है, उसी, और खुद गीता ज्ञान दाता कहता उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कह रहा मैं भी उसी के अधीन हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं और उस परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए। अब उसके बारे में तत्वदर्शी संत क्या बताएगा ये आपके समक्ष है। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये इतना अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, यो अक्षर पुरुष तना, ये यहां से पेड़ नजर आता, जमीन से निकलते। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, यो देखो ब्रह्म, ये एक डार है, इसको ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो। निरंजन वाके डार तीनों देवा शाखा है, ये पातरोप संसार। उस सवसम वेद में परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि ये अक्षर पुरुष जो पेड़, क्योंकि पृथ्वी से बाहर जो नजर आता है उसको वृक्ष बोलते हैं, तो तना तो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और जड़ कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जड़ जो है ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से सबको खुराक चलती है। 15वें अध्याय के 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 और 17 का आशय इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। देखो, उत्तम पुरुष है तो अन्य, 15वां अध्याय है ऊपर ये,
और नीचे आइए, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो 16वें अध्याय में 2 बताए, उनसे न्यारा है। उत्तम पुरुष तो अन्य, और जो तीनों लोकों में, यहाँ देखो जैसे इसमें लिखा इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष, ये 16वें श्लोक में लिखा है 2 प्रकार के भगवान हैं, और इनके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा है। इन दोनों भगवानों से इस संसार में अविनाशी, नाशवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष यानी भगवान, इन दोनों से आगे लिखा है 17वें में कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है। इसमें एक और बात जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं वो ये है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यही है कि जैसे ये जड़, ये वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, देखो अब इसमें जड़ है, इस जड़ से ही खुराक चलेगी, इस जड़ से आहार पौधे को चलेगा, इन सभी को ये जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा ही इन सबका पालन पोषण करता है। ये तीनों लोकों का पालन पोषण करता भी यही मूल रूपी भगवान है, यानी जड़ से खुराक चलती है, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ही सबका पालन पोषण करने वाला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, ब्रह्म इनके पिताजी का भी, ब्रह्म का भी और परब्रह्म का भी, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही सबका पालन करता है। अब हमने उसी पालन कर पूर्ण परमात्मा की तलाश करनी है, उसके स्थान सतलोक में जाना है, उसके लिए अविधि आपको बताई जा रही है। अब इसे स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के निर्णायक ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है ब्रह्म का, और इसको जो अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ प्राण त्याग कर जाता, मेरे वाली जो गति है उसको प्राप्त होता। और उसने अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम बता दिया है। इसलिए कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनके बताए अनुसार साधना करने से ही तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। ये देखियो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18, और इसमें नीचे आइएगा 62वां श्लोक। इसमें लिखा है, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन यानी सदा रहने वाला, हम इसको सतलोक कहते हैं। शाश्वतम स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को हम सत्यलोक कहते हैं, तो सतलोक को चला जाएगा। अब उसके पास जाने की विधि बता रखी है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जो आपको अभी बताया था। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उसके उस परमात्मा के उस ओम तत् सत का जो जाप करना है, उस ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत, और उसकी 3 ही विधि से जाप करना होता है। अब तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता इसको। अब ओम, क्योंकि ये हमने जो शुरुआत की थी कि उस परमात्मा के पाने की विधि क्या है, हमने उस परमात्मा के पास जाना है, इसलिए सदग्रंथों से प्रमाणित होने के बाद ही हम दृढ़ता के साथ इस भक्ति मार्ग पर लगेंगे और परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। इस भूमिका बनाने के लिए सब कुछ ये दिखाया जा रहा है, सदग्रंथ दिखाए जा रहे हैं आपको। बाकी हमें इन सदग्रंथों को देखने की बार बार आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें विधि मिल गई है और हम उसके अनुसार जाप
कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जनसाधारण तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए ये सद्ग्रंथ आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनका ज्ञान समझाया जा रहा है जैसा यथार्थ ज्ञान इनमें भरा हुआ है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आइए आप, ये देखिए। अध्याय नंबर 8 और यहां नीचे 12 और 13 का 2 का अनुवाद किया है। हम 13वां लेते हैं, नीचे वाला ये 13वां है, ये 12वां समाप्त हो गया यहाँ पर, ये 13वां है। ओम ओम इति, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण अय है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल इति माने यह ओम एक अक्षर है, स्मरण करने का स्पष्ट लिखा है। और ये पर्याति तजंदेहम, जो इसको श्वास अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ते तक जाप करता है, पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता रहता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी इसने अपनी गति को पहले ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम बता दिया। मेरा ये मंत्र है और जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। इस 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में लिखा है कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम, अति घटिया, अश्रेष्ठ को कहा है। अब ओम जाप तो है ब्रह्म का, और तत् और सत, ये तत् शब्द है, ये सांकेतिक है, ये जाप है परब्रह्म का, ये अक्षर पुरुष का। और जो सत शब्द है ये मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का, यानी परम अक्षर पुरुष का, उसका जाप है। तो इन तीनों का मंत्र जाप करना पड़ेगा और तीनों की विधि भी 3 प्रकार से है। इसके सिमरण की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार से है। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है, जो सतनाम बनता है। ओम और तत् को जोड़ के 2 अक्षर का सतनाम बनता है। तत् एक सांकेतिक शब्द है जो दास केवल उपदेशी को ही बताएगा। अब इसमें स्पष्ट किया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत, ये एक 3 विधि से जाप करने का है। ये देखिए, ये 17वां अध्याय और यहां ये ओम तत्सत नीचे, ओम तत्सत इति निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। और ब्रह्मणे का अर्थ क्या लिखा है इन्होंने? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कहां लिखा है? 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में। ये देखिए, ये देखो, ये अध्याय, क्योंकि गीता को समझना है, बहुत गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। यहां देखिए 8वें श्लोक में लिखा है, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है ये 8वां श्लोक। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन के अभ्यास रूप योग से युग दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब देखो, जो सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता, ये 9वां श्लोक है 8वें अध्याय का। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन स्वरूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ये सच्चिदानंद घन परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से कोई और है और उसका स्मरण करता है। अब 10वां श्लोक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में
योग बल के से प्रकृति के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार यानी श्वासों के द्वारा अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चिल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब यहां लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक का अनुवाद इन्हीं के करकमलों से देखिए। 17वां अध्याय 23वां श्लोक, ओम तत्सत। यह 3 प्रकार से सजीदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, क्योंकि उसके पाने में तीनों मंत्र सहयोगी हैं। उसी से इन्होंने लिखा है कि उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब यानी उस पूर्ण परमात्मा ने ही ये सर्व ज्ञान दिया। सभी जो विद्वान पुरुषों को भी उन्होंने उत्पन्न किया, क्योंकि विद्वान भी तत्व ज्ञान से ही बनते हैं। तो अब कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा की प्राप्ति 3 मंत्र से है। अब मैं जो जहां से पूरा ये शुरुआत की थी कि गीता ज्ञान के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए। अब ये 2 मिनट का सत्संग और है, प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनना, जो इसका निष्कर्ष निकालने जा रहा हूं। अब ये गीता अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के लिए विधि बताती है कि मेरा ओम नाम है, और उसके पाने के लिए बता दिया कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत केवल यही निर्देश है उसके जाप करने का, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। उसके आधार पर साधना करने से जब तू उसके पास जाना चाहता है, तो मेरे लेवल की जो ओम नाम की कमाई है वो मुझे छोड़ देना। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ज्योति निरंजन का, जिसको काल भी कहते हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और उसको पूर्ण परमात्मा के पास जाने के लिए अब क्या करते, ओम नाम का जाप हम करते थे पहले जब पूर्ण ज्ञान नहीं था, तो ओम नाम के प्रतिफल में हम ब्रह्मलोक में चले जाते थे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान है, वहां तक भी सथाई नहीं है। तो अब हम पुण्य को वहां खा लेते थे, समाप्त कर देते थे ब्रह्मलोक में ब्रह्म ओम नाम के जाप को। लेकिन अब हम उसके बाद फिर हम अपने पाप कर्मों को यहाँ भोगते थे। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनकर या नरक में जाते थे। अब हम ओम नाम की कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे, हम इसको ब्रह्म को छोड़ देंगे, इसको दे देंगे, ये हमारा पीछा छोड़ देगा, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। फिर हम उस परमात्मा के पास ले जाएंगे। वहां जाने के लिए वो अन्य 2 मंत्रों की कमाई, तत् और सत की, वो अलग से हमें काम करेगी। पर ब्रह्म को हम उसके ब्रह्म तत्व के मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, फिर हम सत, वो वास्तविक जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा। अब तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता के अनुवादकर्ताओं ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ आना कर दिया, जबकि जाना होता है। गो इंग्लिश के अंदर गो मीन जाना होता है, उसका अर्थ कहीं पर कम लिखा हो तो उसको आना लिखा हो, तो वो आदमी, वो व्यक्ति इंग्लिश से परिचित नहीं है, इंग्लिश का जानकार नहीं है, यही समझना चाहिए। तो उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने कच्चा उल्टा ज्ञान पढ़ा है। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 18, गीता अध्याय नंबर 18 और नीचे आएगा 66वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है, सर्वे धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। सर्वे धर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की सभी पूजाओं को मुझ में छोड़, परित्यज माने छोड़कर, एकम शरणम वर्ज, एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में वर्ज माने जा, परमेश्वर की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मां शुच,
मेरे लेवल की जो पूजाएं हैं, ओम नाम का जाप है, वो मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर उसकी शरण में जा। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिए, ये देखो 66वां अध्याय उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक, ये माम शब्द है, ये माम शब्द है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। बताओ, इन्होंने वर्ज माने लिखा है मेरी शरण में आजा, जबकि उसका वर्ज माने चला जा, उसकी शरण में जा, क्योंकि थार में जाए के 62वें श्लोक में भी कहा कि उसकी शरण में जा। इसी प्रकार माम माने मेरे लेवल की, मुझ में, मेरे जो मुझ में छोड़कर उसकी शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर। अपनात्मा ऐसे टीचरों ने हमारे समाज को पढ़ा रखा था, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, शब्दों के अर्थों को अनर्थ कर रखा था। उनके आधार पर ये भोली आत्मा इतने आरूढ़ हो चुकी हैं कि सच्चा ज्ञान जब सामने दिखाया भी जा रहा है, प्रत्यक्ष सदग्रंथ शास्त्र पढ़ भी रहे, फिर भी क्रोधित हो जाते हैं, झूठ बोल रहा है, ये तो निंदा कर रहा है। अरे मैं तो कुछ बोलने नहीं रहा, मैं तो एक आपका दास आपको पढ़ कर सुना रहा हूं कि सदग्रंथ ये बता रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने हमें सारा उलट ज्ञान पढ़ा रखा। कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राखे, पीछे गई सो जाने दो, आगे शेष है उसको बचाना है, इस पीढ़ी को हमने। और जनसाधारण का कर्तव्य बनता है सत्य ज्ञान को जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग देने का। अब इसमें इस सत्संग के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई है। आज का जो सत्संग था गीता जी के ऊपर, और जब तक हम अपने सदग्रंथ से परिचित नहीं होंगे तो हम उस तत्व ज्ञान को भी नहीं जान सकते। और जब तक हम इन अज्ञानी ऋषियों संतों के जिन लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है, जब तक इनकी पुस्तकों को आंखें नहीं पढ़ लेंगे, देख नहीं लेंगे इनकी क्रियाओं को, तब तक इनसे हृदय नहीं हट सकता। एक बोरी के ऊपर लिख रखा है, इसमें मनुखा दाख है और बर्रा की गधे की लीद। और जब तक खोल कर नहीं देखेंगे तो उस मनुखा दाख की तुलना नहीं करेंगे। मनुखा दाख ऐसी होती है, वह मीठी होती है, नरम नरम होती है। कुछ गुण तो लीद के भी मिलते होंगे मनुखा दाखते, पर मीठी ना पावे। ऐसे ही जो अन्य संतों ने अपनी मनुखा दाख वेदों और सदग्रंथों के अलग ज्ञान भरकर उसमें लिख रखा है, वेदों के अनुसार ज्ञान, गीता के अनुसार ज्ञान, उन्होंने अज्ञान भर रखा है। मनुखा दाख की जगह गधे की लीद भर रखी है। ये वह खोल खोल दिखानी था रहता है। आपके सामने मेरा इतना कर्तव्य है कि मनुखा दाख ऐसी होती है, गधे की लीद ऐसी होती है। अर्थात ये तत्व हमारा वेद और गीता ये बता रहे हैं। इन अनजानों ने जो अपने द्वारा लिखी पुस्तकों में जो गंध भर रखा है, वो ये देखो, और ये अपने वेद और गीता ये बोल रही है। मैं कुछ नहीं मिलाता अपनी तरफ से, ना उनकी क्रिटिसाइज करता हूं, ना उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूं। वेदों से तुलना करके इतना जरूर कह रहा हूं कि इनसे भिन्न है, सदग्रंथों के अनुसार नहीं है, तो मनुखा दाख नहीं है, यानी तत्व ज्ञान नहीं है, और वो जनसाधारण के लिए और श्रद्धालुओं के लिए उपकारक नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनियारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार।
अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुखी वंदना मेरी करो समार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखो रो, चरणों ऊपर शीस रखूं कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा तिनके हृदय न सम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सब करता रे। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गणे ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर दे किस काम की जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाये भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो मुख में भलो न चाम। राम रटत कन्या बली साकट बलो न पूत। छेरी के गल गल थना जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही।
पात झड़मता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग समागम चल रहा है। उस प्रभु की रजा के बिना ये शुभ काम इस पृथ्वी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये काल शुभ कर्म नहीं होने देता। ये तो अशुभ कर्मों को करवा के प्रसन्न रहता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के इस जीव को उल्टे मार्ग पर लगाए रखता है कि ये मेहनत करता रहे और अंत में इसको कोई फल ना मिले, आध्यात्मिक लाभ ना मिले। इसके लिए अपने दूत भेज देता है, वो शास्त्र विधि के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करते हैं और भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर देते हैं। जब इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा स्वयं आए थे, वैसे तो आपने पहले सत्संगों में सुना है, जैसा कि अभी परमेश्वर के प्रगट दिवस के ऊपर जून में 5 दिवसीय सत्संग चला था, उसमें कुछ विस्तृत व्याख्या की गई थी कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म प्रभु चारों योगों में यहाँ पर पृथ्वी लोक में आते हैं, काल के लोक में भी आते हैं, और वो आकर के स्वयं ही अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं, स्वयं ही वे एक संत होते की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक सदगुरु की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक पूर्ण दास जो भक्त के लक्षण होते हैं, वो एक भक्त के लक्षण यानी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। उस समय आकर के उन्होंने शुभ समागम ये तत्व ज्ञान प्रारंभ किया था। उस समय भी परमेश्वर के पीछे न जाने कितने ये अज्ञानी संत, अज्ञानी गुरु पीछे पड़ गए थे और परमात्मा के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की गई थी। और उसी ज्ञान को जो परमेश्वर ने आकर के अपनी पुण्यात्माओं पर रहम किया था, वो ज्ञान प्रचार किया था, जिस ज्ञान को इन अज्ञानी गुरुओं संतों महर्षियों ने दबा दिया था, जनता तक नहीं जाने दिया था, आज वही खजाना इस दास के द्वारा परमेश्वर ने फिर आपके समक्ष खुलवा दिया है। अब सभी शिक्षित हैं और अब ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे विश्व में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ज्ञान का लोहा मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई दूर अलग नहीं है, वे भी हमारे जैसी आत्मा है। वो अब परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बहुत ही नेक, दयालु और बहुत ही अच्छी आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ये भी होता है यानी श्रेष्ठ आत्माएं। ये दूसरी बात है कि उनकी ड्यूटी क्या है, काल ने उनको क्या नौकरी दे रखी है, क्या उनको कैसा विभाग दिया है, वो उनका अलग कार्य है, लेकिन वो अपने लेवल में बहुत ही परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनको भी ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से वंचित है। इसका प्रमाण भी आपको रह कर दूंगा, क्योंकि जैसे
पवित्र श्रीमद देवी भागवत के तीसरे स्कंद में अध्याय नंबर 4, 5 और 6 के अंदर नारद ने पूछा है अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पिताजी आप बताइएगा कि इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है या भगवान विष्णु ने की है या भगवान शिव ने की है, आप सच्ची बात बताने की कृपा करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल प्रश्न है। फिर भी जैसी मेरी बुद्धि ने काम किया मैं बताता हूं। जब मेरा जन्म हुआ, कमल के फूल पर मेरा जन्म हुआ, अर्थात मैं कमल के फूल पर युवा अवस्था में विराजमान था और मुझे नहीं मालूम मुझको किसने मेरा जन्म मुझे जन्मा है, कौन मेरा पिता है, सब जगह पानी ही पानी था। उसके बाद कहते हैं मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मुझसे लड़ने के लिए आए। मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो नीचे एक शेष नाग के ऊपर चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे। उसमें से एक देवी निकली, ये दुर्गा भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करके करे हुई थी और उनको बेहोश किया हुआ था। जन्म देने के उपरांत दुर्गा ने इन तीनों बच्चों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को अचेत कर दिया था और कोमा के अंदर इनको प्रवेश कर करके जवान कर दिया था। और जब ये जुआ हो चुके तो इनको होश में ला दिया। इनको मालूम नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ था, कौन हमारे माता पिता है। उसके निकलने के बाद उस अंदर से जो दुर्गा निकली, देवी निकली विष्णु जी के शरीर से, तो विष्णु जी होश में आ गए। तब शंकर भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं और कैलाश पर्वत के ऊपर बेहोश पड़े थे और वहां से उनको भी होश में ला करके तीनों को एकत्रित कर दिया। अब वो तीनों को पूछते हैं कि भाई सब जगह इतने में वह देवी बोली जो आकाश में छा गई थी विष्णु जी के शरीर से निकलकर, उसने कहा कि तुम तीनों देवता अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा कार्य जीव की उत्पत्ति करवाना है, अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति करवाना है। और विष्णु जी का काम सतिथि बनाए रखना, यानी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहां पर बांधे रखना। और शिव का काम है संहार करना। तब तीनों ने कहा कि हे माता, सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है, हम ये कार्य कहां करें। तब कहते दुर्गा हंसी मुस्कुराई और कहा कि मैं अभी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। आकाश से एक विमान आया, वो विमान आकर के वहां रुक गया। आकाश में विराजमान उस दुर्गा देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता इस विमान में विराजमान हो जाइए, निर्भय होकर, घबराना नहीं। तो उस समय ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए और देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ऊपर जाकर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। उस ब्रह्मा को देख करके विष्णु और शिवजी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गए थे। ब्रह्मलोक में ये काल ही 3 रूप धारण करके बैठा हुआ है। यही महाब्रह्मा बन जाता है, यही महाविष्णु का रूप धारण कर लेता है, यही महाशिव बन जाता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वो विमान हमारा आगे चला। वहां पर एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और था। उस शिव को देख करके हमारे साथ बैठे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उस अन्य शिव को देखकर हमारे साथ बैठे विमान में शंकर जी का मन भी चक्कर खाने लगा। हमने पूछा कि ये अन्य शिव जी कौन है, तो शंकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद हमारा विमान अन्य स्थान पर गया। वहां पर एक विशाल मोचन यानी श्री हरि अर्थात विष्णु जी विराजमान थे और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान थी। तो हमारे साथ बैठे विष्णु का भी सिर चक्कर
खाने लगा, चक्कर आने लगा कि ये कौन विष्णु है, मैं नहीं जानता ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हुए। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है, और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तब वे स्वयं ही एक परम संत की भूमिका निभाते हैं, और स्वयं ही वो एक सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। स्वयं ही वे दास होते हैं। एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए और कैसा उसकी रहन सहन होना चाहिए, वो परमात्मा ने एक रिहर्सल करके, एक अभिनय करके हमें दिखाया था। उस समय परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है। उसमें ये ज्ञान दबा दिया गया था इन्हीं अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा, और अपना अज्ञान जन जन में फैला दिया। हजारों लाखों की संख्या में ये प्रवक्ता बना दिए जो अज्ञान से युक्त थे। एक समय पंजाब में प्रांत के अंदर लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है, वासियर गांव। उस वासियर गांव के अंदर एक राम राय नाम का एक सरदार जी रहता था, और वो उसका उर्फ नाम जुमकरा था। वो बेमी बहुत था, तो उसको झुमकरा भी कहा करते थे, उर्फ झुमकरा। और उस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, वर्तमान हरियाणा प्रांत। उस समय तो अलग कोई था ही नहीं, तो उस समय वर्तमान का जो हरियाणा प्रांत के अंदर, उस गांव में गरीबदास जी महाराज वहां विराजमान थे। और गरीबदास जी महाराज को परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म आकर के मिले थे। उनको सतलोक के दर्शन करा करके फिर वापस छोड़ दिया था। उससे पहले गरीबदास जी भी अपनी परंपरागत साधनाएं यही हिंदू धर्म में जैसे भी हमें अज्ञानियों के द्वारा प्राप्त थी, देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध निकालना, माता मसाणी, तो ये अन्य पूजाएं जो कि छोटी मोटी 4 ईंट कहीं लगाई उसकी पूजा, यही किया करते थे। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत उपदेश प्राप्त किया। उपदेश प्राप्त करके सतलोक के दर्शन किए, शाश्वत स्थान के। उसके पश्चात गरीबदास जी ने एक उस आंखों देखा ऊपर के सभी लोकों की जो व्यवस्था थी, सभी भगवानों की सती थी, अपनी आंखों देखी, एक अमृतवाणी के माध्यम से सब विस्तार से विवरण किया, जो आज हमारे पास सदग्रंथ के रूप में विद्यमान है। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा के ऊपर के दृश्य को आंखों देखकर आए थे। सब सतीथि से परिचित थे। ब्रह्मा जी की क्या सतीथि है, विष्णु जी की क्या सतीथि है, शिव जी की क्या है, और ये कितने स्थायी हैं, नाशवान हैं या अमर हैं, ये पूरी जानकारी उनको थी। गरीबदास जी के जो पास जाते थे शिष्य, उनको कथाएं सुना करके वो अपनी
यथार्थ कहानी सुनाया करते थे। गरीबदास महाराज जी का एक शिष्य इधर पंजाब में गया हुआ था। वासियर गांव के बाहर तालाब के ऊपर सुबह के समय तालाब में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ के सुबह के नित्य नियम कर रहा था, जैसे हम करते हैं गरीबदास साहिब जी की वाणी से। गर्मियों के दिन थे, जैसे मई जून का महीना था। उधर से रामराय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर गांव से बाहर निकले। वो बाहर आए तो उन्होंने सुना वो अमृतवाणी बोल रहे थे, और वो कहते हैं ना, कोयल की बोली कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है। उस पुण्यात्मा के कानों में ये अमृतवाणी पड़ी तो वो शीघ्र ही उसके पास जाकर के बैठ गया, उस भक्त के पास जो गरीबदास जी का शिष्य था। तो जब उसने अपना नित्यनेम पूरा कर लिया, तब रामराय जी ने कहा, वो बहुत बड़ा जमींदार था रामराय जी, 600-700 बीघा जमीन थी उनकी, और गांव में अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई भक्त जी, आप जो ये अमृतवाणी बोल रहे हो, ये किसकी वाणी है? ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो नहीं है, लेकिन है मिलती जुलती बातें, बहुत ही अच्छी लगती हैं, आत्मा को खींच रही है ये। तब उस भक्त ने बताया कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत गरीबदास जी महाराज की द्वारा बोली गई अमृतवाणी है। तब उस हंस ने पूछा कि क्या वे महात्मा शरीर त्याग गए हैं या अभी विद्यमान हैं? उस भक्त ने कहा कि संत जी अभी विद्यमान है। तब उस रामराय जी के मन में एक उमंग उठी कि क्यों ना ऐसे महापुरुष के दर्शन किए जाएं जिसने इतनी अमृतवाणी बोली है। तो उन्होंने परमात्मा को पाया भी होगा, उनके दर्शन भी किए होंगे। इस उद्देश्य को लेकर के उसने उस भगत से गरीबदास जी महाराज के का एड्रेस पूरा पता किया। पता लेकर के वहां से वो चल पड़े। उन्होंने वो छुड़ाने की तरफ संत के दर्शनार्थ चल पड़े। कौन? रामराय जी। और गांव में जब पहुंचे, उन्होंने रामराय जी ने पूछा वह गांव में प्रवेश करके छुड़ानी में कि यहाँ गरीबदास महाराज जी कहाँ रहते हैं। अब रामराय जी के मन में एक ऐसी कल्पना थी कि संत कैसा होता है कि सिर पे जटा होगी, दाढ़ी बड़ी होगी, भगवा कपड़े होंगे, गले में माला होगी, या कानों में कुंडल अवश्य होंगे, या कहीं धूना लगा रखा होगा कि अलग से कोई डेरा होगा। क्योंकि हम संत की परिभाषा, संत की जो पहचान ऐसी वेशभूषा से करते रहे हैं, वही उनके मन में धारणा थी। जब उसने गांव में जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज जी कहाँ रहते हैं, एक भक्त ही उनको मिल गया गांव में। उसने कहा कि सामने चले जाइए, वो सामने मकान उन्हीं का है। उस मकान के सामने जाकर देखा, 5-4 व्यक्ति विराजमान थे। उन व्यक्तियों से भी उसने यही प्रश्न किया कि यहाँ गरीबदास महाराज जी का मकान कौन सा है। उन उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि महाराज जी का मकान यही है, स्थान यही है। तो उसने पूछा, महाराज जी कहाँ मिलेंगे? मैं दर्शन करना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया हूं। उन व्यक्तियों ने बताया कि महाराज जी अभी इधर इस साइड में खेतों में गए हैं फ्रेश होने के लिए, घूमने फिरने,
और गरीबदास जी की वेशभूषा क्या थी, जैसे हरियाणा के रोहतक जिले के लोगों की, व्यक्तियों की होती है। और गरीबदास जी महाराज एक किसान थे, बहुत बड़े किसान थे, 2500 बीघा जमीन थी उनके पास। वर्तमान के 1450 एकड़ उस समय के 2500 बीघा हुआ करती थी। इतने बड़े वो किसान थे, जमींदार थे। और इतने बड़े जमींदार होते हुए भी वो स्वयं ही बहुत सा काम स्वयं भी किया करते थे। गरीबदास जी महाराज धोती कुर्ता बांधते थे, जैसे कि हरियाणा के रोहतक और इधर के लोगों की वेशभूषा होती है। सिर पे साफा बांध लेते थे, नहीं भी बांधते थे। तो राम राय जी ने सोचा कि मैं अब 250, 300, 200 कोस आ चुका हूं, अर्थात 300, 400, 250, 300 किलोमीटर आ गया हूं। तो राम राय जी ने सोचा कि मैं इतनी दूर आ गया हूं और संत के दर्शन करके ही कुछ जलपान करूंगा। तो उनसे पूछा कि कहाँ, किस साइड में गए हैं, कहां सी हैं। उन्होंने बताया कि ये इधर चले जाओ, सामने एक झोपड़ी है और वहां रहट लगा हुआ है, वहां गरीबदास जी महाराज आपको मिलेंगे। तो उसने ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। उपस्थित वहां व्यक्तियों ने कहा कि उनकी मौज है, आवत अब आ जाना तो 12 बजा दें। दोपहर को भी आते हैं, कई बार इतना वही काम लगे रहते हैं। तो राम राय जी ने सोचा भी दर्शन करके ही जलपान करूंगा महापुरुष के। उस दर्शन, उस उद्देश्य से उस गांव, उसी रास्ते पर चल पड़े जो उन्होंने बताया था। अब राम राय जी जा रहे थे, गरीबदास जी खेतों से वापस आ रहे थे। गरीबदास जी के सिर के ऊपर पशुओं का चारा रखा था, जैसे ज्वार काट के और सिर पर रखी हुई आ रहे थे। पशुओं का चारा लिए हुए आ रहे थे। तो राम राय जी ने रास्ते में उस व्यक्ति जान करके, ये कोई व्यक्ति है, इसे पूछता हूं महाराज जी के विषय में। उसे पूछा कि भाई महाराज, गरीबदास महाराज जी से मिलना है मैंने, और उसके बारे में सुना है कि वो इधर कहीं आए हुए हैं, उनका यहाँ कोई खेतों में उनका स्थान है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि बहुत दूर से आई है पुण्यात्मा, और क्योंकि वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उनको मालूम था कि इसके मन में क्या संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। इसने संत की परिभाषा केवल इतनी ही जान रखी है कि सिर पर जटा हो, लंबी दाढ़ी हो, लाल कपड़े हो, कान पड़वा रखे हो, या दूना दाना लगा रखा हो कि तक कति लंगोट एक हो, तन पर कपड़ा ना हो। तो मान के उन्होंने पता था कि यदि मैंने अब ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं, भाई बोल क्या काम है सरदार जी, तो ये मेरी एक बात नहीं सुनेगा, नहीं सोचेगा कि ईसा महात्मा, ईसा महाराज होया करे बकाय जी तू तो, ये नहीं मानेगा और चला जाएगा यहां से, बेचारा प्यासा चला जाएगा कुएं पर तय। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ, तुझे महाराज जी से मिला दूंगा। अब राम राय जी ने सोचा, पूछा कि नहीं, वो सुना है कि इधर आए हैं। महाराज जी ने कहा कि आजा मेरे पास साथ, वो गांव में जा चुके हैं, मेरे साथ आजा। अब राम राय जी वापस आ गए। ज्यों ही गरीबदास जी अपने घर के सामने आए, बाल बच्चेदार थे गरीबदास जी, उनके 4 लड़के और 2 लड़कियां संतान रूप में थी। तो वहां अन्य जो आसपास के क्षेत्र के कुछ भक्त भी उनके शिष्य हो गए थे, वो वहां पर उपस्थित थे गरीबदास महाराज जी के मकान पर। जो ही गुरुदेव सिर पे वो चारा लिए हुए आ रहे थे, तो शिष्य लोग उठे, उठ करके गरीबदास जी महाराज जी से किसी ने तो वो चारा ले लिया, उसको कोई काटने लग गया हाथ से, पहले ऐसे काटा करते थे हाथ से पशुओं के खाने योग बनाने के लिए। तो गरीबदास जी ने कहा भी मैं स्नान करूंगा, एक मेरा पानी की बाल्टी भर लाओ। अब राम राय ने पूछा उन भक्तों से कि भाई गरीबदास महाराज कौन है। वो भक्त जो वहां उपस्थित थे मकान पर कहने लगे, यही तो है जो तेरे साथ आया था।